नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति, यानी कौन से व्यक्ति को कैसे काम करने से धन का लाभ होगा, किस उम्र में उनको धन की प्राप्ति होगी और कौन कौन से काम करना उनके लिए लाभप्रद हो सकता है। जैसे कि ऐसे कौन से जातक हो सकते हैं, यानी ऐसे कौन से योग होते हैं जिनसे गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है, कौन से योग होते हैं जिनसे हम व्यापार में साझेदारी में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इन्हीं सभी बेहद महत्वपूर्ण योगों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए या फिर आप अपनी कुंडली को समझने की कोशिश करें कि क्या ऐसे योग आपकी कुंडली में भी बन रहे हैं। ये योग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अथाह परिश्रम करने के बाद भी, दिन रात लगे रहने के बाद भी दरिद्रता उनसे दूर नहीं होती है, वो दरिद्र ही बने रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से प्रयास में ही बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही योगों का वर्णन हमारे इस ज्योतिष शास्त्र में बड़े ही सटीक और बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। आइए हम उन पे चर्चा करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इन योगों में से कुछ महत्वपूर्ण योगों की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि कुंडली में कैसे कैसे योग घटित होते हैं और वो योग कब कब हमें अच्छा परिणाम देते हैं। इनमें से सबसे पहला योग है कुबेर योग। जैसा कि नाम से ही विदित है, कुबेर योग। जिस जातक की कुंडली में कुबेर नाम का ये धन योग बन रहा होता है, वो जातक जीवन में अथाह धन प्राप्त करता है और अपने पराक्रम से धन कमाता है। अब ये किसी भी जातक की कुंडली में कुबेर योग बनता कब है, क्या आपकी कुंडली में भी बन रहा है? आप देखिए, चर्चा कीजिए, समझिए। कुबेर योग किसी भी जातक की कुंडली में जब सूर्य तीसरे भाव में बैठे हो तथा गुरु यानी जुपिटर पंचम भाव में बैठे हो तथा चंद्रमा नवम भाव में बैठे हुए, यानी तीसरा भाव पराक्रम, उसका पराक्रम सूर्य जैसा हो, बुद्धि गुरु जुपिटर की जैसी उसकी बुद्धि हो और चंद्रमा जैसा सौभाग्यशाली हो, ऐसे जातक को कुबेर की तरह धन की प्राप्ति होती है। जिन जातकों की कुंडली में ये कुबेर योग बन रहा होता है, उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगला योग है लक्ष्मी योग। जब किसी भी जातक की कुंडली में एकादश भाव के स्वामी का संबंध द्वितीय भाव से बन जाए, एकादश भाव यानी आय भाव जिसको हम इनकम भाव कहते हैं, और सेकंड भाव द्वितीय भाव यानी सेविंग हाउस धन का भाव, जब इनकम भाव का संबंध सेविंग हाउस से बन जाए, कुंडली के एकादश भाव का संबंध द्वितीय भाव से बन जाए। संबंध कैसे बनेगा? तीन स्थितियों में संबंध बन सकता है। या तो सेकंड भाव का स्वामी 11वें भाव एकादश भाव में बैठ गया हो और एकादश भाव का स्वामी सेकंड भाव में बैठ गया हो, यानी आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया हो, या फिर दोनों ही ग्रह कहीं केंद्र में बैठकर एक साथ बैठकर युति बना रहे हो, तो ये संबंध अथाह धन प्राप्ति के योग को दर्शाता है। ये संबंध व्यक्ति के जीवन में अथाह धन प्राप्ति के योग को दर्शाता है। जिन जातकों की कुंडली में ऐसा योग बन रहा होता है, वो जातक जीवन में बहुत धन प्राप्त करते हैं। तीसरा बेहद महत्वपूर्ण योग है श्री लक्ष्मी योग, जो बनता है लग्नेश और त्रिकोण भाव के स्वामियों की आपसी संयोग से, यानी या तो उनमें युति हो या परस्पर संबंध बन रहे हो। लग्नेश, कुंडली में लग्नेश को लक्ष्मी नारायण का स्वरूप कहा जाता है, और त्रिकोण यानी पंचम भाव और नवम भाव, इन दोनों को माता लक्ष्मी का भाव कहा जाता है। तो जब लक्ष्मी का संबंध लक्ष्मी नारायण से बन जाए तो इसको श्री लक्ष्मी या महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है। यानी लग्नेश यानी प्रथम भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी
और पंचम भाव के स्वामी से युति बना ले, दृष्टि संबंध बना ले या स्थान परिवर्तन कर ले, या फिर नवम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी कुंडली के केंद्र में लग्नेश के साथ बैठ जाए या लग्न भाव में जाके बैठ जाए, तो ये योग महालक्ष्मी योग का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। अब लॉटरी और सट्टों से कौन से जातक धन प्राप्त कर सकते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक व्यक्ति जीवन में लॉटरी और सट्टों के पीछे भागते रहते हैं और वो उनसे धन प्राप्ति की अभिलाषा भी रखते हैं। अब जिन जातकों की कुंडली में पंचम भाव का संबंध, पंचम भाव यानी जनता का भाव, पंचम भाव का संबंध एकादश भाव से बन रहा हो, पांचवें भाव का संबंध 11वें भाव से बन रहा हो, ऐसे जातक सट्टा, लॉटरी या अचानक धन लाभ प्राप्त करते हैं। यानी या तो पंचम भाव का लॉर्ड एकादश भाव में जाके बैठ जाए और एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, या तो आपस में उनका स्थान परिवर्तन हो जाए, या फिर दोनों की युति हो जाए और वो शुभ स्थिति में बैठे हो, तो ऐसा जातक अचानक जैसे सट्टे, लॉटरी आदि से अचानक धन लाभ प्राप्त कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण गड़ा हुआ धन कौन से व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं? अचानक ही कहीं बहुत सारे व्यक्तियों को गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो जाता है। अब ऐसे कौन से कुंडली में योग होते हैं जिससे व्यक्ति को गड़ा हुआ धन प्राप्त करता है, यानी गड़ा हुआ धन मिल जाता है? तो जब कुंडली के अष्टम भाव में गुरु, राहु, शुक्र और चंद्र, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हो, गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध, इनमें से कोई भी ग्रह जिस जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हो और इनका संबंध किसी भी प्रकार से एकादश भाव से बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में जमीन से गड़ा हुआ धन उसे प्राप्त होता है, अनायास ही उसे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक ये निश्चित है कि जब कभी भी इन ग्रहों की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो उसको ऐसे योग बनेंगे कि वो अचानक ही जमीन से गड़ा हुआ धन प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के जीवन में पैसे का बहुत महत्व है, क्योंकि रामचरितमानस में भी कहा गया है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। इसलिए आप भी देखिए और आप भी विश्लेषण कीजिए कि आपकी कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं। क्या सट्टे और लॉटरी से आपको धन मिल सकता है? यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो आपको इनमें हाथ आजमाना चाहिए, अन्यथा आपको इनसे बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। कौन से जातक है जो अचानक गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, कब होगा? अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक और विषय आई यहाँ पर कि ये लाभ होते कब है। ये लाभ होते कब है, व्यक्ति को कौन सी उम्र में कब जाके ये लाभ मिलेगा, ये धन लाभ कब मिलेगा? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब जब जो ग्रहों का संबंध धन योग से बन रहा है, यानी धन योग जो ग्रह बना रहे हैं, जैसे हमने अभी बात की, एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव के स्वामी से युति बना रहा है, यानी एकादश भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी जब भी अंतरदशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा में आएगी तो व्यक्ति को इस प्रकार के धन लाभ करवाएंगे। जैसे किस व्यक्ति के सट्टा या लॉटरी कब निकल सकती है, यानी पंचम भाव के लॉर्ड और एकादश भाव के लॉर्ड जब कभी उनकी दशा आएगी, महादशा, अंतरदशा, उस वक्त जातक को ऐसे लाभ मिल सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि वो पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ के बिना तो संसार में कुछ भी संभव नहीं है।